95% लोग एवरेज लाइफ जीते हैं और 5% लोग जो है जो वाव वाली लाइफ जिसको बोलते हैं जहाँ पर बहुत फोकस रहती है लाइफ एंड उनको बहुत सारी चीजें अचीव करना है, उनके प्लान्स रहते हैं, बड़े बड़े गोल्स रहते हैं, डेली प्लान्स रहते हैं एंड देन दे ब्रेक इट डाउन और वो अचीव करना, ये सारी चीजें उनके साथ होती है। तो अब नाउ वी हैव टू डिसाइड हम लोग कौन से कैटेगरी में आते हैं, ये रेशियो में हम 95 में आते हैं या 5 में आते हैं। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ अस 95 में ही आते हैं, दैट्स द फैक्ट। हम मानो या ना मानो, हमको अच्छा लगे या नहीं लगे। तो ये क्यों होता है? ऐसा नहीं है लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ टैलेंट या आपकी आप में कोई स्किल्स की कमी है, ऐसा नहीं है। नॉलेज हमारे में भर भर के है। किसको नहीं पता है कि एक्सरसाइज करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, या खाना वगैरह आप टाइम पर लोगे और सही वो बोलते हैं ना जिसको बैलेंस डाइट, वो लोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये किसको नहीं पता है? एवरीबडी नोज। लेकिन प्रॉब्लम किधर आता है? नॉलेज में नहीं आता है, प्रॉब्लम आता है एक्शन लेने में। नॉलेज सभी के पास है लेकिन एक्शन लेने के लिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं, क्यों हमको रोक रही है ये, और हम क्या करना चाहिए, हाउ टू ओवरकम। सी आज का सेशन तो यही है कि अगर हम इसको ओवरकम करना है तो हम कैसे करें, क्यों वो कहाँ से वो अंदर से वो आलस आता है, वो क्या चीज है जो हमको रोक रही है चीजें करने के लिए, और वो भी वो चीजें अगर हमने वो एक्शन ले लिया तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे लाइफ में। तो जस्ट इमेजिन छोटे 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 एक्शन रोज लेने से इट, जैसा एक वो ट्री का मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ। एक पेड़ है, झाड़ है जिसको आप काट नहीं सकते हो, आपको पता है ये मेरी कैपेसिटी से बाहर है, लेकिन जस्ट गो एक वो एक्स लेके जाइए और जस्ट 5 स्ट्राइक्स अ डे मारिए। बोलते हैं ना, 5 बार उसको मार कर आइए कुल्हाड़ी से। कभी ना कभी मे बी 6 मंथ्स, 1 ईयर, 5 इयर्स, 10 साल में तो वो पेड़ गिरेगा कि नहीं, क्योंकि आप रोज जाके उसको 5 बार मार रहे हो। तो ऐसा एक्शन लेंगे, स्लो फास्ट वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स मिलने लगेगा। तो अभी हम देखेंगे बहुत लोग लाइफ में क्यों पीछे रह जाते हैं। देखो, हमारा माइंड कैसे काम करता है ना, हमारे माइंड को ना एंटरटेनमेंट चाहिए, रिलैक्स वाली चीजें चाहिए। तब तक नहीं, कुछ भी नया करने के लिए ना माइंड कहीं से रोकता है हमको। और जब हम एक्शन लेने की बात करते हैं, मतलब हमको जाके कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ नया करना है, तो वो हमारा माइंड हमको रोकता रहता है। ऑल दोज हु आर अवेयर अबाउट दिस टेडेक्स प्लेटफॉर्म, टेडेक्स में बहुत लोगों का ख्वाब होता है टेडेक्स में जाना। सी इफ यू आर अ टेडेक्स स्पीकर दैट एड्स टू योर प्रोफाइल, टू योर पर्सनालिटी, तो बहुत लोगों का ख्वाब होता है। लेकिन क्या सब लोग टेडेक्स में पहुंच पाते हैं? ऐसा नहीं कि नॉमिनेशंस नहीं आते, हो सकता है वो नॉमिनेशंस उनको वहां तक भी पहुंच जाएंगे कि यस आई एम गोइंग टू नॉमिनेट माई सेल्फ फॉर टेडेक्स, लेकिन वो टेडेक्स के प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए दे हैव टू डिजाइन अ स्पीच। जो भी वो अपने बारे में बताना चाहते हैं, अपने लर्निंग्स के बारे में बताना चाहते हैं, उसके लिए उनको अपना स्पीच डिजाइन करना है। यहाँ भी लोग आलस करते हैं, मतलब उनका इतना बड़ा ड्रीम है कि मुझे टेडेक्स स्पीकर बनना है, लेकिन कौन बैठ के वो स्पीच डिजाइन करेगा, यहाँ रह जाता है। मतलब क्या है, ख्वाब बड़े बड़े हैं लेकिन एक्शन कुछ नहीं है, तो इंसान कहीं पहुंच नहीं पाता है। आई गिव यू वन एग्जांपल। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में वो लोग ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की। सी नाउ ट्रेनिंग के लिए भी ऑफिस को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। एक तो जो वर्किंग आवर्स है वो वो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग में देना पड़ता है, तो ऑब्वियसली उतना कंपनी को वो लॉस हो रहा है, बट स्टिल कंपनी इज बेयरिंग दैट लॉस। व्हाई? बिकॉज दे विल हैव बेटर स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। तो एक बार क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग ने ट्रेनिंग के लिए नॉमिनेशंस मंगाए कि आप लोग अपने आप को नॉमिनेट करो कि कौन सुटेबल है इस ट्रेनिंग के लिए। सी फॉर एग्जांपल अगर कोई कंप्यूटर की ट्रेनिंग है, व्हाई कंपनी शुड गिव यू ट्रेनिंग? I'll ask you now, if I am the owner of the company and I want to give it to my employees, so I'm spending money on that employee. तो I want an answer from the employee कि मैं आपको ये ट्रेनिंग क्यों दूं? मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 800 लोग हैं, तो मुझे सिर्फ 100 लोगों को ट्रेनिंग देनी है, तो वो 100 लोग कौन होने चाहिए? तो आई टेल यू, इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि इतना कॉस्टली ट्रेनिंग कंपनी उनको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बहुत लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह गए क्योंकि उसमें वो क्वेश्चन का आंसर कौन लिखेगा, कि आपको ट्रेनिंग क्यों चाहिए। तो जस्ट इमेजिन, मतलब हम लोग लेजी, मतलब फिजिकली भी लेजी है कि कौन लिखेगा, और उसके पहले हम क्या है, मेंटली लेजी है, कौन सोचेगा कि अरे मुझे ट्रेनिंग क्यों चाहिए। क्योंकि उसके लिए भी तो आपको अपने आप के बारे में सोचना है ना, कि आपको अपने बारे में लिखना पड़ेगा, मेरा प्रोफाइल ये है, मैं ये एरिया में काम करता हूँ, मेरा ये डेजिग्नेशन है, तो ये काम के लिए मुझे ये ट्रेनिंग हेल्प करेंगी, और पास्ट में मैंने ये परफॉर्मेंस दिया है। तो ये थिंकिंग प्रोसेस ऑल्सो पीपल आर लेजी। तो सी लेजीनेस फिजिकली ऑल्सो, लेजीनेस मेंटली ऑल्सो। लेकिन हम लोग ना
बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं फिजिकल लेजीनेस को, बट एक्चुअली फिजिकल लेजीनेस आता है मेंटल लेजीनेस से। मेंटली आपको सोच के कंटाल आता है, कौन वो टेडेक्स की स्पीच डिजाइन करेगा, कौन वो ट्रेनिंग के लिए वो लिखेगा, तो ये सोच के कौन वो पीपीटी तैयार करेगा, छोड़ो, उससे अच्छा मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, जाओ ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाओ। तो ये फिजिकल लेजीनेस, मेंटल लेजीनेस हमको कहाँ लेके जा रहा है? चीजें सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं लाइफ में, देखो कोई भी सो के तो नहीं पड़ा है 24 घंटे, वी आर वर्किंग ऑन ऑन समथिंग और दी अदर। लेकिन जो चीजें हमको लाइफ में 2 साल में अचीव करनी थी वो हम 10 साल में अचीव कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस। तो अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हो तो नाउ टेक इट इन द रिवर्स वे ना, जो चीज आपको 10 साल में अचीव करनी है वो अगर आप 2 साल में अचीव कर लो तो लाइफ कैसी मजेदार हो जाएंगी। डू यू थिंक? बट उसके लिए ये लेजीनेस निकाल के फेंकना पड़ेगा, वो मोटिवेशन, वो जोश लाना पड़ेगा कि ये काम मुझे अभी के अभी करना है। उठो, नींद छोड़ो, भूख छोड़ो, प्यास छोड़ो, मुझे ये करना है। बट वो आता ही नहीं है अंदर से। मैं हूं ना, मेरे अंदर जो है उसको मैंने एम्पावर ही नहीं किया। ऐसा लगता है मैं अलग हूं और मेरे अंदर कोई तो कोई जायंट बैठा है जो सिर्फ मुझे ये मत कर, वो मत कर, अच्छी चीजें मत कर, वो ही भड़काता रहता है। सुबह मुझे पता है मुझे जल्दी उठना है, किसको नहीं पता है मुझे बोलो दुनिया में कि सुबह जल्दी उठना है, विटामिन डी के लिए सूरज में बैठना है, या गेट अप एंड डू मेडिटेशन, गो फॉर एक्सरसाइज, डू योर प्रेयर्स, मॉर्निंग रूटीन सबको मालूम है। लेकिन क्यों नहीं हम कर पाते? कौन करेगा, कौन उठेगा? हम उठना भी चाहते हैं, देखो at night I am a different person and in the morning I am a different person. At night I will make all the commitment, मैं सुबह उठने वाली हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, मैं जॉगिंग करने वाली हूँ, मुझे ऐसा स्लिम एंड ट्रिम फिगर चाहिए, तो मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे जिम में जाना है, एवरीथिंग। बट मॉर्निंग द व्हेन दैट अलार्म रिंग्स और जब वो स्नूज करके मैं दोबारा सोती हूँ, तब जैसे मेरे साथ अंदर से कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा है, छोड़ना सदफ, क्या फर्क पड़ता है, कल से कर लेंगे। ये आवाज आए कहाँ से आ रही है? इसका मतलब हमने वो अपने अंदर की वो आवाज को इतना ज्यादा एम्पावर कर दिया है जो हमको गलत रास्ते पर लेके जा रही है। तो आज हमको इसको बोलते हैं ना, इसको इसको डिस्ट्रॉय करना है। एंड यू हैव टू बिकम अ न्यू यू। तो आप नए अपने आप को कैसे बनाओगे? सो लेट्स स्टार्ट विद द 11 टिप्स। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, यू ऑल ऑफ यू प्लीज राइट इट डाउन, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। सी, बड़े बड़े काम करना है, मुझे 15 किलो वेट कम करना है, मुझे 20 किलो वेट कम करना है, बड़े बड़े बातें और बड़ी बड़ी शुरुआत एंड में कुछ नहीं रहता है, क्योंकि कभी भी बॉडी को ग्रेजुअली आदत डालनी पड़ती है। आप एक दिन में अपने आप को नहीं बदल सकते। देखो वॉट एवर इज योर एज, सपोज इफ यू आर अ 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड ऑल्सो, आपको 15 साल गए वो हैबिट्स बनने के लिए। इफ यू आर 50 ईयर ओल्ड देन 50 ईयर्स से आपको ये हैबिट बनी है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि बस 15 दिन में सारी चीजें बदल जाएगी? नॉट पॉसिबल। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि एवरीथिंग कैन नॉट हैपन इन वन डे। और वो देख के इतना बड़ा पहाड़ मत बनाओ कि आपको लगे कि ये पहाड़ में चढ़ ही नहीं सकता हूँ, बट वन स्टेप एट अ टाइम, एनीबडी कैन टेक। सो ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। उसके लिए हमको क्या करना है? ब्रेक इट डाउन, ब्रेक इट डाउन, ब्रेक इट डाउन। सपोज इफ योर एम इज टू लूज 15 kg वेट, यू गो फॉर 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स के लिए आप क्या करोगे? 15 kg आपने सोच लिया तो आप क्या करोगे? क्या हम करीना कपूर तो नहीं है कि हम जो दिन में 2-3 घंटे हमारी एक्सरसाइज, बॉडी लुक्स को दे सके। आप लोग कोई ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे होगे या कहीं कर रहे हो, एवरीबडी इज नॉट इन ग्लैमर एंड मॉडलिंग कि जो इतना टाइम अपने आप को दे सके। तो रूटीन लाइफ में आप कैसे आप बड़ी बड़ी चीजें कर पाओगे? हमको लगता है कि हाँ सब चीजें ये कर ऐसे करोगे। सपोज 15 kg लूज करना है तो मैं दिन में 15 मिनट्स जॉगिंग करूंगा, ट्रेडमिल पे रहूंगा, सो मेनी स्टेप्स यू विल मेक डाउन। बट एवरीथिंग यू स्टार्ट डूइंग ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, नॉट मोर देन दैट। ये तो 6 महीना भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 6 मंथ्स भी नहीं चलता ये, क्योंकि इतना फास्ट रूटीन आप नहीं चेंज कर सकते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड योर माइंड विल नॉट वर्क दिस वे। जो हैबिट आपने 20 साल से लगाई है वो कैसे बदलेंगी इतना जल्दी? लेकिन आप छोटा सा काम कर सकते हो। देखो, आप सिर्फ इतना सोच सकते हो कि सुबह में उठ के अगर आपको जॉगिंग करने जाना है, आप जॉगिंग नहीं कर सकते ना, इट्स ओके, बट जो टाइम आपने डिसाइड किया है, सपोज 6:30, तो आप सोचते हो पहला मैं 6:30 को उठूंगा, जॉगिंग करने भी नीचे जाऊंगा, सो मेनी थिंग्स यू आर सेइंग। तो इतनी सारी हैबिट्स कैसे चेंज होगी एक दिन में? तो आप सिर्फ पहले तो ना सिर्फ उठने की आदत आदत डालो। 6:30 को सिर्फ उठो, वॉशरूम जाओ, पानी पियो एंड एंजॉय। Let this happen for some time, maybe 21 days or more than that, ताकि आपको वो रूटीन में आ जाए। उसके बाद आप ना सिर्फ आपके घर के बाहर जाइए और आपके कॉरिडोर में ना आप वॉक करके आइए।
और जस्ट डू 1 मिनट जॉगिंग। अगर आपका टारगेट है मुझे आधा घंटा जॉगिंग करना है सुबह में, तो जस्ट डू 1 मिनट जॉगिंग। जगह पे खड़े रह के आप घर से बाहर भी मत निकलिए। जस्ट 1 मिनट जॉगिंग ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि आप 365 मिनट्स हो जाते हैं आपके साल में। तो जस्ट 1 मिनट जॉगिंग स्टार्ट तो करो। हम क्या करते, इतने बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं कि सुबह उठने के बाद जब वो हमारा अंदर का वो जायंट जग जाता है, तो वो सोचता है नहीं यार सदफ, ये तेरे बस की बात नहीं है, तुम कैसे कर पाओगी और कितने दिन करोगी, आज तो कैसे भी उठ जाओगी, कल तो नहीं उठ पाओगी, बाद में कैसे करोगी। तो ये सारी आवाजें हमारे अंदर से आने लगती है। सो जस्ट चंक इट डाउन, छोटे 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 स्टेप्स करो जितना हो सके। आपको सी व्हेन आई जॉइन दिस मैंने नेचुरोपैथी में योगा क्लासेस ज्वाइन किया था वे बैक इन 2011। तो वहां पर हमको 12 सूर्य नमस्कार किया करते थे, और उसके अलावा बहुत योगा करते थे हम, लेकिन 12 सूर्य नमस्कार वाज द स्टार्टिंग। तो अब जस्ट टेल मी, सूर्य नमस्कार सच अ गुड एक्सरसाइज, आई नो इट इज वेरी इफेक्टिव। उस वक्त योगा क्लास में तो हम 12 कर रहे थे, लेकिन मेरे बॉडी को वो हैबिट ही नहीं है, तो मैं कितने दिन उसको पुल ऑन करूंगी। जब योगा क्लास मेरी छूट गई, वो सूर्य नमस्कार भी छूट गया। सभी के साथ ऐसा ही होता है। आप सोचोगे चलो फिटनेस के लिए मैं एरोबिक्स ज्वाइन ज्वाइन करती हूँ, मैं डांस क्लास ज्वाइन करती हूँ। आप 2 महीना 6 महीना अपना सारा रूटीन साइड में करके आपको कर भी लोगे, वो कितने दिन चलता है। उसके बदली व्हाट आई हैव डन, आई एम टेलिंग यू, फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड ओनली विथ वन सूर्य नमस्कार, ओनली विथ वन। जब तक मैं योगा क्लास जा रही थी आई यूज्ड टू डू 12, बट आफ्टर दैट ओनली वन। I know when I tell other yoga teachers कि I'm doing one सूर्य नमस्कार, तो they laugh at me। एक सूर्य नमस्कार से क्या होगा, बट ट्रस्ट मी बहुत कुछ हुआ है। इट्स बीन 10 years, एंड 10 years में मुझे पता है आई हैव अ फ्लेक्सिबल बॉडी बिकॉज आई डू वन सूर्य नमस्कार एवरी डे। अब वन नहीं करती हूँ, अब ज्यादा करती हूँ। आई डिड वन सूर्य नमस्कार फॉर अराउंड 3 to 4 years, एंड देन आफ्टर दैट आई मेड इट 3। So now, even today morning, I have done 3 Surya Namaskar every day. See, when I say every day, it is always 5 days in a week. 2 दिन आपका हक बनता है छुट्टी लेने का। तो आप जो भी चीज करते हो, सभी चीज आपको रोज करना जरूरी नहीं है। 5 days in a week, सैटरडे संडे ऑफ ले लो या बीच में कोई डे ऑफ ले लो। अगेन छोटा छोटा स्टेप, इतना बड़ा गोल मत रखो कि वो बोर लगने लगे। आ रहा है सभी को समझ में। जस्ट स्टार्ट विथ वन सूर्य नमस्कार, जस्ट स्टार्ट विथ 1 मिनट जॉगिंग। ये तो हेल्थ के बारे में हो गया। कोई भी चीज के लिए अगर आपको आपके ऑफिस में या आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है या आपको पीपीटी बनाना है, तो प्रोजेक्ट भी बनाने के लिए आप डिसाइड करिए आज मैं सिर्फ एक इतना ही रिसर्च करने वाला हूं कि मुझे 1 पेज का मटेरियल मिले, बस। स्मॉल स्टेप, स्मॉल गोल्स। इससे क्या होता है फायदा, आई टेल यू। हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, जब हम कोई चीज डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है और मैं जब वो कर लेती हूँ, तो हमारा माइंड है ना हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। तो वो हैप्पी हार्मोन्स ना हमको वो विनर वाली फीलिंग देते हैं। वाओ, आई एम अ विनर, आई हैव डन दिस। तो वो फीलिंग आपको मोटिवेट करती है फ्यूचर में और करने के लिए। तो ये विनर वाली फीलिंग करने के लिए जरूरी है कि आप अपने माइंड को छोटा टारगेट दो और वो अचीव करवा के लो। गेटिंग इट? छोटा कोई भी, जैसे आज आप डिसाइड कर लो कि कल अगर आपको जॉगिंग करनी है, तो अगेन डोंट डिसाइड कि मैं मॉर्निंग में ही करूंगा। बॉडी को आदत डालनी ना, मैं दिन भर में कभी भी 1 मिनट जॉगिंग करूंगा। इजी टास्क। जब आपके बॉडी को 1 साल आदत पड़ जाती है ना 1 मिनट जॉगिंग की, फिर उसको आप बोलिए कि अब सुबह में करना है। आई टेल यू, व्हेन आई डिड दिस मेडिटेशन कोर्स, हमको वहां पर ऐसा सिखाया गया कि दिन में 3 बार मेडिटेशन करना है। मॉर्निंग में, देन आफ्टरनून में लंच के पहले, एंड इवनिंग में जब सूरज डूबता है। तो हमारे साथ जो लोग थे, उनमें से 2-3 लोग तो होते हैं ना बहुत एक्स्ट्रा मोटिवेटेड। दे यूज्ड टू डू मेडिटेशन थ्राइस इन अ डे, बट मैं उस वक्त भी एक ही बार करती थी मेडिटेशन। तो मैं सोचती थी ये लोग इतना, अभी कल तक तो मेडिटेशन इनको पता ही नहीं था, और आज एकदम से दिन में 3 बार मेडिटेशन कर रहे हैं। बट ये कितने दिन चलेगा? ट्रस्ट मी, 1 साल बाद हम जब मिले तो वो लोग मेडिटेशन करते ही नहीं थे, लेकिन आई वॉज डूइंग मेडिटेशन वंस इन अ डे, 1 साल बाद भी। नाउ आई डू इट थ्राइस अ डे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नाउ अभी एनीवे यू गो ऑन इवॉल्विंग एवरी ईयर। लेकिन उस वक्त इसलिए छोटा छोटा ही आप स्टार्ट करो। स्टार्ट करने में आप बड़ी बड़ी चीजें मत रखो। तो सेम अप्लाइज विद मनी और स्टडीज और एनीथिंग। देखो, पढ़ाई करना है, मेरे एग्जाम है, ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, नहीं आज क्या करना है। आई टेल यू, आई एम ऑल्सो अपियरिंग फॉर वन एग्जाम जिसका एक वीडियो 7 आवर्स का है। तो वो वीडियो ऑब्वियसली 7 आवर्स का वीडियो, वो देखते देखते खत्म ही नहीं होता है। खत्म ही नहीं होता, 7 आवर्स कब खत्म होंगे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी, यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल चंक्स। सो व्हाट आई डिड, उन्होंने ऐसा बताया कि तुम रोज सिर्फ 20 मिनट्स का वीडियो देखो। वेरी इजी टास्क ना। 20 मिनट्स तो मैं कभी भी चलते फिरते, ड्राइव करते हुए, खाना बनाते हुए कभी भी देख सकती हूँ।
तो नाउ हम क्या सोचते हैं 7 आवर्स का वीडियो है, 1 दिन में खत्म होना चाहिए। तो माइंड को ऐसा लगता है कौन करेगा 7 आवर्स, छोड़ो। तो अगर हम 20 मिनट्स देख रहे हैं तो दैट वीडियो में टेक 10 टू 12 डेज, इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट खत्म तो होगा। वरना बोलते बोलते 12 दिन चले जाएंगे लेकिन वो वीडियो खत्म ही नहीं होने वाला। तो जस्ट 20 मिनट्स एवरी डे, वेरी इजी। तो इसी तरह से आपको जब आप 20 मिनट्स डिसाइड करते हो कि आज मैं 20 मिनट्स का वो वीडियो देखने वाली हूँ और वो आपका हो जाता है, तो आपकी बॉडी वो हैप्पी हार्मोन रिलीज करती है जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है कल भी 20 मिनट्स करने का। दिस इज द फर्स्ट बट द फोरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना, वो टिप है। तो जो भी टास्क है, जो भी आपको लगता है लेजीनेस क्यों आता है, क्योंकि वो बड़ा पहाड़ है सामने। अगर वो एक सीढ़ी है तो कुछ नहीं लगने वाला। मम्मी भी आपको बोलती है, आपको कपड़े का ढीक निकाल के दे देती है, बोलती है ये कबर्ड ठीक करो, तो आपको सोच के ही बोर हो जाता है। लेकिन कबर्ड का एक शेल्फ का सिर्फ एक हिस्सा अगर आपको कहा गया तो आपको पता है इसको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, आप इमीडिएटली कर लोगे। लेकिन हम लोग पूरा कबर्ड सोच के अरे कब करेंगे, फिर वो महीना भर भी नहीं साफ होता है। आई नेवर क्लीन माई कबर्ड इन एंटायरिटी, आई ऑलवेज टेक वन शेल्फ एट अ टाइम, जस्ट वन शेल्फ, वेदर इट इज माई कबर्ड और माई रेफ्रिजरेटर और एनीथिंग, ओनली वन शेल्फ एट अ टाइम बस। तो वो रोटेशन में हमेशा ही वो क्लीन रहता है। ओके, तो छोटा जितना भी आप ब्रेक डाउन कर सको। इवन प्राणायाम, प्राणायाम भी लोग 45 मिनट्स करते हैं। देखो अगर आपको हैबिट है तो इट्स वेरी गुड, दिन में 45 मिनट्स प्राणायाम करना मीन्स नथिंग लाइक इट, आपके बॉडी में हीलिंग सिस्टम इतना अच्छा होगा, सब है। लेकिन क्या सब लोग कर सकते हैं 45 मिनट्स? स्टार्ट विथ 1 मिनट प्राणायाम, स्टार्ट विथ 1 मिनट, स्टार्ट तो करो। जस्ट 1 मिनट, सी अनुलोम विलोम 2 या 3 बार आप कर लो, 1 मिनट में हो जाता है, 2 या 3 बार काफी है। आदत तो डालो, 6 महीने के बाद आप उसको 1 का 2 मिनट करो। हमने कोई भी चीज नहीं सीख के आए ना कि हमको लगता है सब अब कल से सब लाइफस्टाइल चेंज, कल से यही करेंगे। दिमाग कितने दिन करवाएगा आपसे, बोर हो जाने वाले हो। दिमाग को आदत डालना पड़ता है। दिस माइंड इट इज लाइक अ स्मॉल बेबी, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, उसको धीरे 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 आदत डालो। नेक्स्ट इज राइट इट डाउन। अब लिखने का क्या फायदा है? देखो जैसा मैंने कहा ना, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फर्स्ट पॉइंट में बताया। वैसा ही ना, जब आप लिखते हो कोई टास्क, आपने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल आज आपको 5 काम करने, लाइक आपको आपको एक फ्रेंड फ्रेंड को फोन कॉल करना है, मम्मी ने बोला है इलेक्ट्रिसिटी बिल भर देना, वो आपको करना है, ऐसे 4 to 5 टास्क यू हैव रिटन। जब आप वो लिखते हो, नॉट इवन इन योर मोबाइल, व्हेन यू एक्चुअली राइट इट डाउन विथ योर पेन एंड पेपर, और वो जब हो जाता है तो आप उसको टिक करते हो या उसको काट देते हो, उसमें भी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आप करके देखिए, बहुत मजा आता है। वाव, एक माइंड को एक सुकून, एक पीस वाली फीलिंग आती है, वाव ये टास्क मैंने कर लिया है। तो ये इस तरह से ना आपको फिर लगता है ये चीजें मैं लिखता हूँ और मैं कर देता हूँ, तो आपको क्या मैसेज आता है कि अरे तुम सक्सेसफुल हो, तुम हमेशा जो सोचती हो वो कर लेती हो। नहीं तो क्या होता है, आप अपने आप को सेल्फ टॉक करने लगते हो, यार इतनी चीजें मैंने सोचा था करने का पर मेरा हुआ तो कुछ भी नहीं है, अरे तुम तो ऐसी हो, तुम हमेशा लिखती हो 10 आइटम और तुम 2 भी नहीं करती हो। तो जब तुम लिखते हो और काटते हो ना, और फिर वो सक्सेस की फीलिंग आती है, वाह यार मैं जबकि वो चीजें बहुत छोटी छोटी रहती है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें आपको बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए इंस्पायर करती रहती है। एंड सेकेंडली आप जब लिखोगे तो ऐसा तो नहीं आपने लिख दिया, आप उसको आप रिव्यू करोगे। जैसे अगर मेरे पास टू डू लिस्ट है, सी अगर टाइम मैनेजमेंट में हम सिखाते हैं टू डू लिस्ट बनाने के लिए, तो अगर आपने टू डू लिस्ट बनाया है सुबह में, तो आप दिन भर में उसको कभी ना कभी तो देखोगे ना, क्योंकि टू डू लिस्ट में आपके 20 आइटम्स रहेंगे। तो 20 आइटम आपको सब तो नहीं याद रहने वाले। आप मे बी एट 11:30 यू विल सी, एंड देन अगेन एट 3:30 इन द इवनिंग यू विल सी इसमें से क्या बच गया है और क्या काटना है। तो ये जो आप बार बार लिस्ट देखते हो ना, दिस इज नथिंग लाइक माँ की खिटखिट। एवरीबडी हैज हर्ड दिस ना, माँ की खिटखिट। माँ क्या खिटखिट करती है, बेटा ये कर, बेटा ये कर, बेटा इधर मत जा, बेटा वो मत कर, वो मत खा, ये मत कर, सर्दी हो जाएगी, बाहर मत निकल, ये तो वो माँ की खिटखिट से होता क्या है, वो रेपिटेशन 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 से इतना अंदर जाता है कि वो हमारी रियलिटी बन जाता है। शाहरुख खान ने कहा था एक बार, हम लोग बच्चों को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ये मत करो या ये करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तो बच्चे ध्यान नहीं देते हमारे ऊपर। नहीं क्या, तो हमको लगता है बच्चे नहीं सुन रहे, बट इट इज नॉट दैट वे। एक्चुअली वो बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है और वो चीज करते हैं। क्योंकि शाहरुख खान कहते हैं कि उनके डैडी तो कुछ 15 की एज में ही एक्सपायर हो गए थे, लेकिन वो बोलते हैं मेरे डैडी की बोली हुई सब बात मुझे याद है, और जो अब मैं मेरे बच्चों को बोलता हूँ वो भी शाहरुख खान के सामने वो लोग नहीं करेंगे, लेकिन वो उनके दिमाग में अंदर जा रही है। देखो आप भी सोच के देखो, आपकी भी मम्मी कितनी बातें बोलती है। आपकी मम्मी फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी आपको बोलती है कि टॉवल बेड पे मत फेंको, नहाने के बाद गीला टॉवल बेड पे मत फेंको, तो आप फिर भी करते हो, आप फिर भी करते हो।
लेकिन आप देखो कभी आप मम्मी से दूर जब जाते हो, आप किसी होटल में जाके रह रहे हो या आप कोई फ्रेंड के घर गए हो, वहाँ आपको वो टॉवल रखने के टाइम आपको याद आता है वो मम्मी का सेंटेंस, बेड पे नहीं फेंकना है। इसका मतलब वो अंदर गया है। तो ये जो माँ की खिटखिट होती है ना, ये रेपिटेशन की वजह से होती है, सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये रेपिटेशन ये काम करता है, जब हम लिखते हैं ना, देखो फर्स्ट टाइम आपने लिख दिया, सेकंड टाइम उसको रिव्यू किया, फिर बाद में आपने आफ्टरनून में वापस से वो देखा, तो ये रिपीट 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 हो रहा है। तो इससे क्या होता है, आपके दिमाग में वो चीज रहती है कि ये तो करना ही है, इतना तो करना ही है, इतना तो करना ही है। आज नहीं, कल नहीं, परसों वो चीज हो जाएगी। आपने आज की लिस्ट बनाया, लेकिन नहीं हुआ आपका काम, कोई बात नहीं, आप कल की लिस्ट में वापस से दोबारा आइटम डालो। कितने दिन आप डालोगे? एक ना एक दिन तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिखोगे नहीं तो शायद 3 महीना भी वो काम ना हो। आप ये करके देखिए, लिखने का मतलब, लिखना इज़ नथिंग बट माँ की खिटखिट। तो दैट खिटखिट वर्ड अच्छा नहीं लगता है, बट एक्चुअली वो बहुत बड़ा काम करता है। आप सबकी लाइफ में आपने देखा होगा, जो भी चीज़ों के लिए माँ ने खिटखिट की है, सच में वो हमारे अंदर, वो ब्लड में, हमारे वो इनबिल्ट सिस्टम में चली गई है, तो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी वो सिस्टम में। व्हेन यू आर राइटिंग इट डाउन ना, आप उसमें एक और एडिशन कर सकते हो कि आपने जो-जो टास्क, फॉर एग्जांपल सपोज दिन में आपने 20 टास्क लिखा, तो आपने 75% का टारगेट दिया अपने आप को कि इसमें से अगर 15 टास्क भी हो जाते तो आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ और पनिश माई सेल्फ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मालूम, रिवॉर्ड और पनिश का मतलब क्या है? जो चीज आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रोज नेटफ्लिक्स देखने की आदत है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि जिस दिन मेरे 20 टास्क में से मिनिमम 15 टास्क नहीं होते, आई विल नॉट वॉच नेटफ्लिक्स। करके देखिए, अपने आप अंदर से आपको आवाज आएंगी, भाई वो नेटफ्लिक्स पे वो सीरियल है, वो हाफ देखा है, अभी उसमें क्या होने वाला है मुझे देखना है, या गेम खेलना है, या वॉट। तो आपको अपने आप वो चीज चलना, यार ये फटाफट कर लेते हैं ताकि हम वो नेटफ्लिक्स देख सकेंगे। और 20 आउट ऑफ 20 करना जरूरी नहीं, आप 15 भी हो गए, सी थोड़ा थोड़ा आप बढ़ाइए परसेंटेज। 75% भी हो गया ना, मतलब समवेयर यू आर अ बेटर पर्सन। तो इस तरह से लिखिए और अपने आप को रिवॉर्ड एंड पनिश करिए। रिवॉर्ड एंड पनिश मतलब ऐसा नहीं है, सभी लोग ऐसा रिवॉर्ड मत रखिए नेटफ्लिक्स देखने का भी। मुझे नेटफ्लिक्स देखने का ना शौक है ना आदत है, तो आई कैन नॉट कीप दैट एज अ रिवॉर्ड फॉर माई सेल्फ। जो चीज आपको पसंद है, जैसे किसी को मीठा खाना पसंद है, तो वो अपने आप को वैसा रिवॉर्ड रख सकते हैं कि अगर तुमने ये 75% आइटम कंप्लीट कर दिए लिस्ट में से, तो तुम मीठा खा सकते हो, वरना तुम नहीं खा सकते हो। किसी को चाय पीने की आदत है, तो तुम शाम की चाय नहीं पी सकती हो अगर तुमने ये आइटम, इतने आइटम कंप्लीट नहीं किए। तो ऐसा जो आपका जो चाहत वाली चीज है ना, उस पे आपको डिसाइड करना है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, अलॉट अ डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल, आज आपको मैंने एक मैसेज फॉरवर्ड किया, ओके, कि टेडेक्स के नॉमिनेशंस ओपन हो गए और आपके वो गोल बुक में है, आपको वो टेडेक्स में जाना है, आपको टेडेक्स स्पीकर बनना है, वो है। लेकिन अभी नॉमिनेशंस आ गए, पर नॉमिनेशंस के लिए आपको बहुत सारा राइट अप देना पड़ता है ना पहले, कि आप कौन हो, वेदर यू आर वर्थ कमिंग ऑन दैट टेडेक्स प्लेटफॉर्म। तो आपको अपने आप के बारे में, अपने प्रोफाइल के बारे में आपको लिखना पड़ता है, एंड देन व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक, वो सारी मतलब प्रिपरेशन बहुत जाता है। तो वो अभी नॉमिनेशन तो आ गया, मतलब फॉर्म आ गया, सॉरी, नॉमिनेशन का। लेकिन वो सब भरने के लिए आपको सोचना पड़ता है, मैं कैसे करूं, क्या लिखूं एंड ऑल दैट। तो इसके लिए क्या करना है, आपका माइंड फिर से ऐसा सोचने लगता है, अरे यार अब ये कौन करेगा। सबको आता है ये ख्याल, एटलीस्ट ये थॉट तो आता है ना, अरे यार कौन ऐसा करेगा, अभी अभी कौन लिखेगा, कोई तो मुझे ये पूरा रेडीमेड बना के दे दे। लेकिन ट्रस्ट मी, आपके बारे में कोई और उतना बेहतर नहीं लिख सकता जितना आप कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, अभी तो आपका माइंड बोल रहा है, अरे ये तो बहुत टीडियस काम है, ये तो बहुत बोरिंग काम है, ये कौन करेगा। तो आपको क्या करना है, अभी आप उस पर सोचना छोड़ दो और उसको एक फ्यूचर का ना डेट और टाइम अलॉट करो। जैसा सपोज टुडे इज 7th ऑफ डिसम्बर, तो आप लिख दो 10th ऑफ डिसम्बर 11 o'clock, 11 AM। तो इससे क्या हो रहा है, आप 7th दिसंबर से लेके 10th ऑफ डिसम्बर तक आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि भाई आपको तैयार हो जाना है, आपको तैयार होना है, 10th ऑफ डिसम्बर 11 बजे आपको ये लिखने के लिए तैयार होना है। तो अपने इतना स्पैन दे दिया ना, माइंड धीरे 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 मेंटली आपको प्रिपेयर होने लगते हो कि मुझे ये लिखना है। अगर 10th दिसंबर को आपका 11 बजे नहीं हुआ ना, तो एटलीस्ट 4 बजे तक हो जाएगा। और अगर कंप्लीट नहीं भी हुआ तो एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। और उसके अलावा आपको करना तो है 10th दिसंबर को, लेकिन 10th दिसंबर तक आपके माइंड आपको बहुत आइडियाज देता रहेगा। अरे ये भी तुमने किया है, अरे तुमको ये अवार्ड मिला है, मेंशन दिस अवार्ड इन योर टेडेक्स स्पीच। तो आप पॉइंट्स नोट डाउन करके रखिए, ये सारे पॉइंट्स एक्यूमुलेट करिए, एंड देन ऑन 10th ऑफ डिसम्बर एट 11 o'clock व्हेन यू आर सिटिंग फॉर प्रिपेयरिंग योर राइट अप, यू टेक ऑल दीज पॉइंट्स एंड देन यू राइट, थिंग्स बिकम इजियर। तो इस तरह से आपको ऐसे डेट और टाइम अलॉट कर देना है। आज आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आज से आप टेंशन लेने लगोगे, काम तो आप कर रहे नहीं हो।
तो वो जो अंदर से जो आपको एक पुश आना चाहिए कि करना है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए ये लेज़ीनेस आ रहा है, ठीक है? एक्शन लेने के लिए। देन नेक्स्ट इज़ यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग। जैसा मैंने कहा, अंदर से जैसे कोई जायंट हमारे से बात करता है इन द मॉर्निंग, सुबह में उठने के बाद, कि भाई ये मत करो, या आज छोड़ ना यार, इतने प्लान्स बनाए, कल कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, एक दिन और आगे हो गया तो। ये सब जो बातें करता है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे बात करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का जैसा प्रोग्रामिंग हुआ है, वैसा रिप्रोग्रामिंग भी हो सकता है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपनी रात का समय और सुबह उठने का समय, ये दोनों पे आपको ध्यान देना है बस। रात को सोते वक़्त आपको पूरा जो भी आपके दिन भर में हो गया, उसको पूरा क्लियर, वो लाइक यू आर रबिंग द बोर्ड विद अ डस्टर। पूरा उसको क्लियर करना है और अपनी नई चीज़ें आपको डालना है, जो-जो आपको चाहिए लाइफ में, और वो आपको सुबह के लिए रेडी करना है। तो ऐसा कहते हैं, जो भी आपका लास्ट थॉट रहता है बिफोर यू स्लीप, दैट लास्ट थॉट जो भी रहेगा बिफोर यू स्लीप, आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस पर काम करता है। सी सपोज माय लास्ट थॉट इज आई वांट टू बी अ टेडेक्स स्पीकर, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करेगा। मतलब वो ऐसे लोग ढूंढ के लाएगा जिन्होंने ऑलरेडी टेडेक्स के प्लेटफॉर्म पे जाकर आए, जो मुझे गाइड कर सकते हैं। इस तरह के वो लोग ढूंढेगा, उन तक मुझे वो पहुंचाएगा, उनसे मुझे मिलाएगा, ऐसे रास्ते निकालने के काम करता है। तो जब आप सुबह उठते हो ना, तो जो आपका लास्ट थॉट रहता है, उसी से रिलेटेड आपका मॉर्निंग में थॉट आता है। इसलिए हम कहते हैं रात को सोने के टाइम में यू स्लीप इन ग्रेटिट्यूड। आप ग्रेटिट्यूड देते जाइए, या कुछ नहीं तो दैट दोस फोर मंत्रा, सी इन एवरी रिलीजन वी हैव गॉट प्रेयर्स। हम सभी रिलीजन बताते हैं कि प्रेयर करके सो, रात को प्रेयर करके सो। वो किस लिए बोलते हैं? सो दैट आपका दिन भर की जो एक्टिविटी है वो वॉश आउट होके आप ये प्रेयर जोन में जाके आप सो जाओ। प्रेयर मतलब क्या? जैसे हम बोलते हैं ना, अच्छी अच्छी बातें, प्रेयर में क्या रहता है? आइदर वी आर प्रेजिंग द लॉर्ड, और वी आर आस्किंग फॉर सम गुड थिंग, और वी आर, बहुत सारे प्रेयर्स में तो हम हेल्थ वगैरह भी मांगते हैं, या वी आर इन ग्रेटिट्यूड। यही चीज है प्रेयर में। तो या तो आप प्रेयर बोलिए आपके रिलीजन का, या प्रेयर नहीं बोलते हो तो दोस फोर मंत्रास, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, होपोनोपोनो प्रेयर जो है, हवाइन प्रेयर, यू कैन से दैट। लेकिन आप अगर वो चीज में सोते हो विद फीलिंग्स, फीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट, तोते के जैसा मत बोलिए, वरना वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। जब आप बोल रहे आई एम सॉरी, मतलब यू यू आर कमिंग वन लेवल नीचे, आप बोल रहे हो कि यस, मेरा मेरा ईगो जा रहा है, मैं आई एम फीलिंग आई एम दैट गिल्ट, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। किसी को थैंक यू बोलने के लिए मतलब वो आपसे कहीं ऊंचा है, जब तो आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, एंड आई लव यू। तो ये चीजें जब आप बोलते हो ना फील करके, तो रात भर आपको पीसफुल नींद भी आती है, और सुबह में आप जब उठते हो तो वो ग्रेटिट्यूड के थॉट से उठते हो कि सुबह में वाओ, आई एम अलाइव, माय बॉडी इज हेल्दी, माय हीलिंग सिस्टम इज वर्किंग सो वेल। तो इस तरह से आपके साथ चीजें होने लगेंगी। या बेस्ट एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस, जो आपको ये भी नहीं करना है, इसमें भी अगर आप लेजी हो तो इट्स ओके, वो भी मत करिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस कुछ नहीं है, तो मेरे एफर्मेशंस है, हेल्थ के एफर्मेशंस है, 7 मिनट मनी एफर्मेशंस है यूट्यूब पे, बस उसको ऑन कर दो, कान पे लगा के सो जाओ, रिपीट मोड पे डाल के। तो जब तक आपको नींद लगती है, एकदम ऐसे गहरी नींद लगे तक के, आप बाद में बंद कर दो या हेडफोन निकाल देना। तो इससे क्या होगा, जब आप लास्ट थॉट यही लेके सो रहे, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन भी है यूट्यूब पे, जस्ट यू कैन जस्ट टाइप सदफ शेख एंड ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, वो आपको मिल जाएगा। तो वो आप ग्रैटिट्यूड में सो रहे, तो ऑब्वियसली मॉर्निंग में आपका थॉट कैसा होगा? तो जब आप रात को अच्छी नींद मिल रही है और सुबह आपको अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, तो आपका रीप्रोग्रामिंग हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड का, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हमने सब अनवांटेड चीजें डाल दी है जो नहीं चाहिए, और वो सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक दैट चाबी। जैसे वो चाबी भरते हैं तो वो डॉल डांस करती है ना, इट्स लाइक दैट। तो वो अंदर जो चाबी भरी है, हम वैसे डांस कर रहे हैं, गेटिंग इट? इसके लिए हमको चाहिए कि हम ये सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग कर ले। देन नेक्स्ट इज फॉर सम पीपल, जो लोग एक्चुअली लेजी नहीं होते, लेकिन एट टाइम्स दे आर वेरी एक्टिव एंड वेरी प्रोडक्टिव, बट एट अदर टाइम्स दे बिकम वेरी लेजी। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं ना, जो कभी कभी हमको इतने एक्टिव दिखते हैं, इतने प्रोडक्टिव दिखते हैं, और पता नहीं, आई वॉज लाइक दैट अर्लियर, कि और कोई 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 वक्त ऐसा लगता है बस ये इतने लेजी है, ये कुछ काम के नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये क्यों होता है मालूम? क्योंकि ओवरबर्डनिंग, हमने बहुत ज्यादा कर लिया। तो यहाँ हमको क्या करना है, सिर्फ रिलैक्स करना है, टेक अ ब्रेक। ब्रेक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है आप एक टाइप का खाना पका रहे हो, जैसे कोई हाउसवाइफ है और वो रेगुलर खाना बनाती है, बोर हो जाती है, और फिर उसको बच्चे आके बोलते हैं मम्मी आज पाव भाजी बना लो, मम्मी आज नूडल्स बना लो, या कुछ अलग नई चीज बताते हैं, तो उनको लगता है नहीं यार, बच्चे इतने दिन से बोल रहे हैं पर मैं बना नहीं पा रही हूँ, ये क्यों लेजीनेस आ रहा है? तो ये लेजीनेस इसलिए आ रहा है कि यू नीड अ ब्रेक।
अब 2 दिन का ब्रेक ले लो कि 2 दिन आई एम गोइंग टू ऑर्डर फूड, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनीथिंग एंड देन यू सी वो कैसा आपको फिर से मोटिवेट कर देता है। सिमिलरली ऑफिस में भी ऐसे ही होता है, कॉर्पोरेट्स में वगैरह अगर आप काम करते हो, तो आप कंटिन्यूअसली वो रूटीन फॉलो कर रहे हो, 9 टू 5 नहीं, 9 टू 9 का रूटीन फॉलो कर रहे हो। आप सुबह 9 बजे जाते हो, रात को 9 बजे तक 12-12 घंटे काम कर रहे हो। तो फिर आपको होने लगता है यार अभी बोर हो रहा है, मैं नहीं कर सकता। आपको पता है वो काम इम्पोर्टेंट है, आपको पता है वो काम वक़्त पे होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये लेज़ीनेस क्यों आता है मालूम? बिकॉज़ यू नीड अ ब्रेक। तो आप ये भी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक फ्रॉम व्हाटएवर रूटीन यू आर फॉलोइंग। इवन स्पिरिचुअलिटी आई वुड से अगर आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन वगैरह करते हो, आप 2 दिन का ब्रेक ले लो। 2 दिन नो मेडिटेशन, आप एक्सरसाइज वगैरह बहुत करते हो। आई हैव सीन पीपल बीइंग इन द जिम फॉर 4 आवर्स, दे नीड ब्रेक, क्योंकि वरना वो चीज बोर होने लगती है। टेकिंग ब्रेक इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अबाउट यू हैव टू एम हायर। तो ये एम हायर क्यों बोल रहे हैं? देखो, पहला फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, चंक इट डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स, कम फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर। तो ये पॉइंट उसका कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है। एम हायर, एक टाइम मैडम बोल रही है कि छोटे छोटे स्टेप्स, और एक टाइम बोल रही है कि एम हायर। ये दोनों में डिफरेंस है। एम हायर क्यों रखना है हमको? क्योंकि क्या है ना, माइंड वैसे समझता है। अगर आपने सपोज आपका हिस्ट्री का पेपर है और आपने सोचा है मुझे हिस्ट्री में 95 आउट ऑफ 100 मिलना चाहिए, तो आपको 90 मिल जाएंगे, 94 मिल जाएंगे, 95 मिल जाएंगे, लेकिन आपको 97 नहीं मिलेंगे कभी, क्योंकि माइंड वहां फुल स्टॉप लगा देता है। मतलब अगर आपको पूरा भी आता है ना 100 आउट ऑफ 100 का पेपर, लेकिन आप जब पेपर लिखने भी बैठोगे ना, तो अगर आप माइंड को समझ में आता है ये 90 94 पहुंच गया, तो आपको बोर होने लगेगा, या आपको माइंड अंदर से बोलेगा चल ना बस हो गया, 95 का टारगेट था ना, 95 तो हो गया, अब छोड़, आगे क्यों अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से आपका माइंड ना आपके साथ ट्रिक्स खेलता है। तो इसलिए एम हायर। अगर आपको 95 चाहिए तो आप 100 का टारगेट रखो, अगर आपको 80 चाहिए तो आप 90 का टारगेट रखो, क्योंकि माइंड आपको उसके आगे जाने ही नहीं देता है, वो वहां पर स्टॉप करता है। सो दिस अप्लाइज नॉट ओनली फॉर योर स्टडीज, इवन फॉर योर इनकम। अगर आपको 50,000 की इनकम चाहिए तो आप 70,000 का टारगेट रखो, माइंड को 70 का टारगेट दो कि 70 की इनकम ढूंढ के निकालो, कैसे करना है। तब जाके वो 65 तक तो भी आएगा, लेकिन इट विल नॉट क्रॉस 70। आप जितना टारगेट दोगे उसके एक स्टेप नीचे ही रहेगा या इक्वल रहेगा, माइंड विल नॉट क्रॉस दैट। तो माइंड को बहुत जरूरी है कि बड़ा टारगेट देना। तो वैसे ही अगर आपका टारगेट सपोज 12 सूर्य नमस्कार करने का है, जैसा मैंने कहा था स्टार्टिंग में, आपका टारगेट है 12 सूर्य नमस्कार करने का, तो आप टारगेट रखो उतना। टारगेट 12 का रखोगे तो आप 7-8 करने के बाद आप थक जाओगे, 12 तक मुश्किल से पहुंचोगे। लेकिन अगर आप टारगेट 50 का रखोगे, सी करीना कपूर डज 40 और 50 सूर्य नमस्कार इन अ डे, तो अगर आप 40-50 का टारगेट रख रहे हो, तो ऑब्वियसली 10-12 करना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। बट ये आपके लॉन्ग टर्म टारगेट होना चाहिए। इसको हैबिट बनाने के लिए आपको वो जो मैंने फर्स्ट स्टेप कहा है वो फॉलो करना है। आप टारगेट रखो 50 सूर्य नमस्कार का, लेकिन फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर आई विल डू ओनली 1 सूर्य नमस्कार, देन इन जनवरी 2002 आई विल डू ओनली 2 सूर्य नमस्कार, देन फ्रॉम जुलाई 2022 आई विल डू 3 सूर्य नमस्कार। सो मेरा टारगेट 50 का है, लेकिन सी हाउ आई एम क्लाइंबिंग द स्टेप्स। गेटिंग द डिफरेंस? डोंट थिंक दैट बोथ द पॉइंट्स आर कॉन्ट्रोडिक्टरी। फर्स्ट पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है। क्लियर? बड़ा टारगेट रखना है, एम हाई करिए, वरना आपका मन तैयारी नहीं करे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, बॉम्बे टू पुणे का डिस्टेंस कितना है? अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स, ठीक है। लेकिन आप जब 4 आवर्स ट्रैवल करते हो तो 2-3 घंटे स्टार्टिंग के तो अच्छे जाते हैं, बाद में ऐसा लगने लगता है कब आएगा कब आएगा कब आएगा। होता है कि नहीं, जो भी ट्रैवल करता है। कहीं भी, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, बट वेयर एवर यू आर ट्रैवलिंग, क्योंकि आपका माइंड ना 4 आवर्स के लिए तैयार रहता है। बट जैसे ही वो 4 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं और अगर ट्रैफिक मिल गई या कुछ हो गया ना, यू बिकम डिस्टर्ब फ्रॉम इनसाइड, ये क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन वही अभी ना, टेक अनदर एग्जांपल, यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू हैदराबाद। सो फॉर एग्जांपल, मुंबई टू हैदराबाद इज टेकिंग 12 आवर्स। तो आपको बॉम्बे पुणे का डिस्टेंस, एंड इफ यू आर पासिंग थ्रू पुणे ओनली, तो आपको बॉम्बे पुणे का डिस्टेंस कुछ लगेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड 12 आवर्स के लिए प्रिपेयर्ड है। तो ये 4 आवर्स का 5 आवर्स भी हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 12 आवर्स के ऊपर हो गया तो आपका माइंड फिर से अब हैदराबाद कब आएगा, हैदराबाद कब आएगा, क्यों ये डिले हो रहा है, क्यों ये ट्रैफिक मिल रही है, क्यों ये ड्राइवर स्लो चला रहा है, सो मेनी थिंग्स विल कम अप। सो ऑलवेज एम हायर, तो आपका माइंड सभी चीज के लिए प्रिपेयर रहता है। अनदर टिप इज, अगर आपके हेक्टिक टास्क है या बोरिंग टीडियस बोलते हैं हम लोग, इस तरह के टास्क है ना, तो उसको बहुत एंजॉयबल बना दो। अब वो कैसे? सी सपोज है ना, आपको रूम क्लीन करना है, तो और आपका कोई फ्रेंड है जिसको आपको मिलना है और मुलाकात नहीं हो पा रही है बहुत दिन से, तो ये दोनों चीज को मर्ज कर दो। उसको फोन पे बता दो कि अरे यार मुझे ना मेरा रूम भी क्लीन करना है एंड आई नीड सम हेल्प ऑल्सो।
तो क्यों ना हम बातें करते-करते ये काम कर दें। सो बोथ आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमको मिलना भी है और प्लस ये काम भी करना है। और अनदर एग्जांपल आपको आपका वार्डरोब क्लियर करना है। तो वो टाइम आप कोई म्यूजिक लगा दो, डांस करते-करते आप वार्डरोब क्लीन कर लो। सो इस तरह से कोई फन एक्टिविटी। आप दोस्त का भी जो एग्जांपल दिया, आपको पता है ये दोस्त बहुत हँसाता है, ये आपका वार्डरोब क्लीन करने के टाइम वो एक-एक कपड़े लेगा, उस पे कुछ ना कुछ कमेंट पास करेगा एंड बोथ ऑफ यू विल लाफ। इस तरह का फन एक्टिविटी। तो जो भी आपके ऐसे बहुत ऐसे टास्क है ना जो आपको बोर लगते, आई विल नॉट से टास्क इज नेवर बोरिंग, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। तो अगर आपको वो टास्क बोरिंग लगते हैं ना, तो उसको फन एक्टिविटी बनाने के लिए इस तरह से कुछ कर लो। कोई ऐसे बंदे को बुला लो जो आपको हंसते हंसाते वो काम हो जाए। या तो फिर कभी ना कभी कभी दो चार फ्रेंड्स के ग्रुप को, मतलब गेस्ट को ही बुला लो एंड सब मिलके, जैसे खाना बनाना आपको बहुत बोर होता है, लेकिन अगर तीन चार लोग आ गए आपके फ्रेंड्स और सब मिलके बनाते हैं, एक ऑनियन कट कर रहा है, एक टोमेटो कट कर रहा है, एक ऐसे वो गैस पे हिलाने का काम कर रहा है, स्टरिंग कर रहा है, तो बहुत मजा आता है। तो इस तरह से कुछ फन एक्टिविटी में उसको कन्वर्ट कर दो। कोई भी काम जो आपको लगता है, जैसे अगर आपको पीपीटी बनाना है कोई और आपको बहुत बोर काम लगता है, तो ये लेजीनेस यू कैन ओवरकम, कि जो आप कोई आपका फ्रेंड है जिसकी लैंग्वेज या स्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटेंस इज वेरी गुड, बहुत अच्छे से वो फ्रेम करते हैं, उनको बुला लो, उनसे एंड यू मेक देम आल्सो मेंटली प्रिपेयर्ड, मतलब इन एडवांस। अदरवाइज देन दे विल से अरे मुझे बुलाया और ये क्या तुमने काम पे लगा दिया। उनको भी पहले से प्रिपेयर करो कि कल ना हम लोग ऐसा ऐसा पीपीटी बताना है, या मुझे टेडेक्स में जाना है तो मुझे उसका राइट अप तैयार करना है, तो प्लीज यू कम टुमारो, विल हैव फन, आई एम गोइंग टू ऑर्डर आइसक्रीम, विल हैव नाइस आइसक्रीम, एंड वो खाते पीते हम लोग ये स्पीच तैयार कर देंगे या ये राइट अप तैयार कर देंगे। सी हाउ फन, सोच के कितना अच्छा लग रहा है। जो वो बोरिंग काम था, अरे कैसा होगा, ये अब सोच के कितना अच्छा लग रहा है जब तीन चार लोग जमा हो गए। लेकिन तीन चार लोग कौन जमा करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि कुछ लोग हैं जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और कुछ लोग हैं जो बिगाड़ते हैं। तो ऐसे भी फ्रेंड्स है जो अच्छा काम करने की जगह वो पूरा टाइम आपका खा जाएंगे। तो ऐसे लोगों को नहीं बुलाना है, जो आपको पता है कि ये फ्रेंड्स आके कुछ वैल्यू एडिशन करने वाले, ना कि आप तीन लोग काम करें उसमें वो चौथा आके इस तरह का माहौल बना देता है कि वो तीन लोग भी काम करना छोड़ देते। तो ऐसे लोगों को नहीं बुलाना है आपको। ओके, नेक्स्ट टिप टू ओवरकम लेजीनेस इज, इट्स ओके इफ यू आर नॉट परफेक्ट। क्या होता है ना, हम लोग बहुत बार ना परफेक्शन के लिए जाते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए, एक बेंचमार्क आपने तैयार कर दिया, ये इतना परफेक्ट होना चाहिए। जैसे आप अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने बैठे हो, तो वो पीपीटी बनाने के टाइम पे आप सोचोगे कि नहीं यार, ये अप टू द मार्क नहीं बनता है, या मेरे से अच्छा नहीं बनता है, वो उसका अच्छा बनता है, वो उस लेवल तक मैं नहीं पहुंच सकता हूँ, तो मैं कैसे बनाऊं। तो आपका माइंड फिर आपको वो करने नहीं देगा। आपका माइंड वही काम आपसे करवा के लेता है जहां उसको वो विनर वाली फीलिंग आती है, जहां उसको लगता है कि यस यू मेक अ डिफरेंस, यू आर वर्थ इट। तो वो चीज के लिए आपको ना वो परफेक्शन की तरफ लेके जाता है। और जब आप ऐसे सोचते हो ना कि नहीं मेरा परफेक्ट नहीं है, तो वो आपको और लेजीनेस आपका बढ़ाते जाता है। तो आपको पहले एक्सेप्ट करना है जो भी चीज आप कर रहे हो। जैसे आपको खाना बनाने को बोर हो रहा है, क्यों बोर हो रहा है? क्योंकि आपको लगता है यार मैं ये बनाता हूँ पर ये आइटम अच्छा नहीं लगता है, मुझे इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता, तो दूसरों को कैसे पसंद आएगा। तो पहले आपको अपने मन को बोलना है कि आप जो भी कर रहे हो वो अच्छा ही है, एकदम ठीक है। एकदम ऐसा जैसे संजीव कपूर बनाते हैं खाना खजाना में, उतना अच्छा नहीं बनता है, इट्स ओके, बट फिर भी मेरा खाना बहुत अच्छा बनता है। आपको पहले ये तैयार करना है कि इट्स ओके नॉट बीइंग परफेक्ट। अगर आप कबर्ड साफ करना चाहते हो, तो एवरीबडी इज नॉट गुड एट फोल्डिंग क्लोथ्स एंड ऑर्गेनाइजिंग इट इन अ वेरी गुड वे, बट इट्स ओके इफ यू आर नॉट परफेक्ट। अभी कोई कोई लोग देखो, पुराने जमाने में वो डिस्प्ले होता था, सब क्रॉकरीज एंड ऑल दैट दे यूज्ड टू कीप, शोकेस जिसको कहते थे, तो उसमें भी एक डिस्प्ले रखने का एक एक तरीका होता था। सम पीपल वर वेरी गुड एट दैट, वो इतना अच्छे से रखते थे कि ऐसा लगता था देखते रहो। बट यू मे नॉट हैव दैट टैलेंट, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। जो टैलेंट उनमें है वो मुझ में नहीं होगा, मुझ में कोई और टैलेंट होगा। तो इट्स ओके, आई एम नॉट परफेक्ट इन दैट एरिया। व्हाई एम आई एक्सपेक्टिंग परफेक्शन विद माय ओन सेल्फ? उसकी वजह से आई बिकम लेजी। जैसे आपने देखा होगा कि आमिर खान को कहते हैं ही इज अ परफेक्शनिस्ट। तो अगर मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में हूँ और मैं अपने आप को आमिर खान जितनी परफेक्ट एक्टिंग करने का सोचती हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे वो सोच के वो ख्याल में ही लेजीनेस आ जाएगा कि एक तो मुझे पता है मैं उतनी अच्छी एक्टिंग कर नहीं सकती हूँ, फिर वो मोटिवेशन आएगा कहाँ से मुझे वो करने का। इसलिए पहला अपने आप को वो एक आश्वासन दो, अपने आप को एक एक्सेप्टेंस दो कि इट्स ओके यू आर नॉट परफेक्ट। आप वो काम तो करिए, वो इंपॉर्टेंट है। कितना परफेक्ट है, उसको 100 आउट ऑफ 100 मिलना है या 70 आउट ऑफ 100 मिलना है, दैट्स ओके, वो आगे की बात है। बट जैसा भी होता है करके लो। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शन देखो किस फॉर्म में होते हैं।
अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम काम करना है, मैं अपना काम लेके बैठती हूँ और बीच में बेल बजती है, और बेल बजी, मैंने दरवाजा खोला तो मेरे कजिन्स आ गए। तो अब मेरा कंसंट्रेशन लेवल वो रह पाएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि मैं पूरी तैयारी से, जैसे मैम ने बताया कि आप एक डेट और टाइम अलॉट कर दो, तो मैंने टाइम और डेट अलॉट कर दिया। 10 दिसंबर को 11 o'clock आई एम गोइंग टू सिट एंड मेक अप दिस राइट अप। लेकिन मैं 10 दिसंबर को 11 बजे जब बैठती हूँ लिखने के लिए, 10 मिनट मैंने लिखा नहीं कि बेल बज गई, मेरे कजिन्स आ गए, और वो भी मेरे फेवरेट कजिन जिसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करने, हंसी मजाक करने, वो अनप्लान वे में आ गए। अब मेरा ये काम रह गया साइड में। होता है सभी के साथ। या फिर वो टाइम पे किसी ऐसे फ्रेंड का फ़ोन आ गया या कुछ ऐसी चीज़ें। तो इसके लिए हमको क्या करना है, या मोबाइल में वो पॉपअप आ गया कोई नोटिफ़िकेशन कि आपकी फ़ेवरेट मूवी या नेटफ्लिक्स पे ये चल रहा है या व्हाटएवर, तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस। तो इसके लिए क्या करना है, एक तो ऑब्वियसली एक आजकल की दुनिया में सबसे ईज़ी वे है, मोबाइल उस वक़्त फ्लाइट मोड पे डाल दो, ताकि आप डिस्कनेक्ट हो जाए। अगर आप 11 से 12 आपने टाइम डिसाइड किया, 1 आवर आई एम गोइंग टू स्टडी, तो वो 1 आवर के लिए आप मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल दो, या लोकेशन चेंज कर दो। दिस वर्क्स, आई एम टेलिंग यू। मैंने अपनी एलएलबी की पढ़ाई, एमबीए की पढ़ाई इसी तरह से की है। बिकॉज़ जैसा बेल बज गई तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप थोड़ी गेस्ट को बोल सकते हो मेरा मेरा काम चल रहा है मत आओ जाओ, नहीं कर सकते हो। चेंज योर लोकेशन। सो हाउ आई स्टडीड, सी आई हैड 2 चिल्ड्रन, and with that I had my job also and manage home also. So what I used to do, I had enrolled myself for a library reading hall जो होता है ना वहां पर। तो I used to get up in the morning, cook everything, and just like carrying your tiffin to your office, I used to carry tiffin, water bottle, everything, and go to that location, that library. And from 9:30 to 5 o'clock, just like your office, I used to go there, study for the whole day, and come back in the evening at 5:30. तो लोकेशन चेंज होने से क्या होगा, नो डिस्ट्रैक्शन। तो आई कुड फोकस कंप्लीटली ऑन माई स्टडीज, एंड सारे एग्जाम्स मेरे क्लियर हो गए। तो इस तरह से आप डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने के लिए व्हाट यू कैन डू, सी एवरीबडी डजंट हैव टू गो एंड जॉइन लाइब्रेरी ओनली। अभी तो बहुत सारे एवेन्यूज अवेलेबल है, उस वक्त तो था नहीं, इसलिए मुझे वो लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ी। अभी सपोज आपको एक ऑफिस का इंपॉर्टेंट पीपीटी बनाना है, या जस्ट इमेजिन आपको एक नए जॉब के लिए आपका रेज्यूमे तैयार करना है। रेज्यूमे तैयार करने के लिए भी तो दिमाग शांत लगता है ना, आपको लिखना है आपका प्रोफाइल। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने पहला तो डेट एंड टाइम अलॉट कर दिया, 10 दिसंबर 11 o'clock। तो 10 दिसंबर 11 o'clock के 5 मिनट पहले गो टू दैट सीसीडी टेबल। सीसीडी में जाओ या स्टारबक्स में जाओ, ऐसी कोई जगह पे जाकर एक टेबल बुक कर दो, जहां पर आप 2 घंटा वहां बैठोगे। ऑर्डर 1 कॉफी, कॉफी पीते पीते आप सोचो। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका माइंड बॉडी कंप्लीटली प्रिपेयर हो गया है कि मुझे 11 से 1 ये 2 घंटे में सिर्फ यही काम करना है। तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, एंड कीप योर मोबाइल ऑन फ्लाइट मोड। तो इस तरह से आप डिस्ट्रैक्शंस टोटली अवॉइड करोगे। बीच में किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, कोई फ्रेंड का फोन कॉल नहीं आ रहा है, कोई बेल बजने का तो सवाल ही नहीं आता। और ऐसे स्टारबक्स में जाना जहां वो आपके घर के पास वाले में मत जाना, जहां कहीं और आपका कोई नेबर आ जाए या कोई और फ्रेंड आ जाए और वो हाय हाउ आर यू समीर, आई विल सिट एंड टॉक टू यू एंड ऑल दैट, ऐसी चीजें नहीं करनी हमको। क्लियर? तो ऐसी जगह पे जाना, थोड़ा एक आधे घंटे के डिस्टेंस पे जाइए जहां पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहे। तो लोकेशन चेंज इज वन ऑफ द बेस्ट वे दैट वर्क्स। तो ये जो लेजीनेस की चीज है ना, ये सब अंदर अंदर से बोलते हैं ना, हम निकाल निकाल के एक एक को कुचल रहे हैं। अनदर टिप, फर्स्ट टिप में मैं क्या कह रही हूँ, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। सेकेंड इसमें मैं क्या कह रही हूँ, अभी नेक्स्ट पॉइंट में आई एम टेलिंग यू, हैव डिस्ट्रैक्शन स्लॉट्स। सी, अगेन दे आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी। फर्स्ट इसमें मैं कहती हूँ डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, इस पॉइंट में मैं कह रही हूँ डिस्ट्रैक्शंस चाहिए, लेकिन स्लॉट्स डिसाइड करिए आप। हैव डिस्ट्रैक्शन स्लॉट्स, इसका मतलब क्या है कि देखो, ह्यूमन बीइंग है, हम हमेशा ही प्रोडक्टिव रह सकते हैं, हमको भी तो थोड़ा ब्रेक चाहिए। ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, जो चीज हमको अच्छी लगती है। अगर आपको सच में नेटफ्लिक्स देखना अच्छा लगता है तो आप देखिए, लेकिन उसके लिए आप स्लॉट्स तैयार करिए। जैसा अगर आपने 11 से 1 का टाइम डिसाइड किया है कि मैं बैठ के वो राइट अप करने वाला हूं, तो आप लिखिए 1 to 1:30 इज माई डिस्ट्रैक्शन टाइम। सो 1 to 1:30 में आप मोबाइल खोलिए, नेटफ्लिक्स देखिए, या आप जाके आप फ्रेंड से आधा घंटा गॉसिप्स करते रहिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, डू इट। बट यू डू दैट ऑल्सो प्री डिसाइडेड वे। यू डिसाइड इन एडवांस कि 1 to 1:30 इज माई डिस्ट्रैक्शन टाइम। उसमें आप व्हाट्सएप का रिप्लाई करिए, ईमेल का रिप्लाई करिए, जो भी आपको करना है करिए। पर उससे भी आपको क्या होगा, अगेन माइंड को क्या इंस्ट्रक्शन जा रहा है, जब वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको पता ही नहीं अभी नहीं डिस्ट्रैक्ट होना है, डिस्ट्रैक्शन के लिए भी तो टाइम है, राइट? जैसे स्कूल में देखिए ना, आपको आप टीचर आपको पढ़ा रही है हिस्ट्री ज्योग्राफी, आपको बीच में लगता है कि अरे मुझे वॉशरूम जाना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हो
नहीं रुको अभी ये टीचर का लेक्चर खत्म होने के बाद तो मुझे ब्रेक मिलने ही वाला है। तो इट्स लाइक दैट माइंड को वो पता है कि अरे अभी बीच में मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे डिस्ट्रैक्शन के लिए ऑलरेडी टाइम दिया जा रहा है। ओके सो डिस्ट्रैक्शन स्लॉट्स, हाँ एंड डिस्ट्रैक्शन स्लॉट हाउ मच, सी इट कैन बी 2 आवर्स के बीच में 10 मिनट। जैसे आपने 11 to 1 आपने बहुत अच्छे से काम किया, 10 मिनट या मैक्सिमम हाफ एन आवर, नॉट मोर देन दैट। ओके नहीं तो क्या हो जाएगा, 11 to 1 मैंने काम किया, अभी 1 to 3 मेरा डिस्ट्रैक्शन टाइम, ऐसा मत करिए। नहीं तो आपका 50% टाइम बोले तो जो चीजें आपको 10 साल में अचीव करनी है उसको आपको 20 साल लग जाएंगे। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ। क्या होता है ना कभी कभी आई फील पीपल लाइक मी बहुत ज्यादा, सी इफ यू सी माई टू डू लिस्ट ना, एवरी डे माई टू डू लिस्ट हैज गॉट अराउंड 40 आइटम्स इन अ डे, एंड उसमें से अगेन 75% का रूल है तो आई हैव टू कंप्लीट 30 आइटम्स एनीवे। तो कभी कभी आई फील कि आई एम ओवर बर्डनिंग माई सेल्फ, तो इस तरह से भी अगर है ना लोग, तो वो भी एक लेजीनेस का कारण बन जाता है। तो इतना ओवर बर्डन मत करो अपने आप को। इससे हो रहा क्या है मालूम है, एक ब्लॉक जैसा बन रहा है, मतलब कुछ तो भी अंदर से एक मुझे खींच रहा है ये करने से। तो वो ब्लॉक मत क्रिएट करिए, ये शॉर्ट टर्म में पता नहीं चलता है बट लॉन्ग टर्म में इसका बहुत नुकसान होता है। आइडियली यू शुड हैव, आपके रेपिटेटिव आइटम्स कितने भी रहेंगे, दिन में आपको 5 नए टास्क के ऊपर नहीं चाहिए। इतना ओवर बर्डन मत करिए। 5 न्यू टास्क इज ओके। नई चीज मतलब जैसे मैंने यही कहा, कोई फॉर्म भरना है, कोई नया एप्लीकेशन, सपोज आई हैव डिसाइडेड कल मुझे एमबीए का फॉर्म भरना है या पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है उसका फॉर्म भरना है। तो ऐसे नए टास्क जो होते हैं ना, उस दैट शुड नॉट बी मोर देन 5 इन अ डे, वरना आपका माइंड फिर से वो, आई एम टेलिंग बिग बड़ा पहाड़, कैसे चढ़ू, सो जाओ, चढ़ो ही मत, उस ऐसा हो जाएगा। तो ओवर बर्डन हम अपने आप को बिल्कुल भी नहीं करना। आपको नॉर्मल जो भी टास्क, 5 टास्क भी अगर नए करने हैं ना, तो उसमें आपको पूछना है, अपने आप को जानना है कि अंडरस्टैंड योर ट्रू सेल्फ, क्योंकि एवरीबडी इज डिफरेंट। अभी किसी किसी के लिए कंटेंट राइटिंग इज वेरी इजी, किसी किसी के लिए एक वर्ड लिखना भी बहुत मुश्किल है, और किसी किसी के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाना इज जस्ट 5 मिनट्स का काम। मुझे यू ऑल आर डिफरेंट ना, तो सभी को कोई काम अच्छा लगता है, कोई नहीं अच्छा लगता है। तो अंडरस्टैंड द ट्रू सेल्फ। लेकिन हमको करने तो सब काम पड़ते हैं ना। अभी मैं बोलूंगी मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं तो मुझे लिखना है। तो ऐसे टाइम के लिए अपने आप को पहचानिए कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम। अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल मेरे बस का काम नहीं है, तो उसको टालने की जगह हम क्या सोचते हैं, ये मैं ही करूंगा, ये मैं ही करूंगा, ये मैं ही करूंगा। उसकी वजह से वो क्या, वो होता नहीं है, और उसको हम लेजीनेस का नाम देते हैं। एक बार आपने वो लेजीनेस वाली फीलिंग एक्सेप्ट करते गए ना, तो यू बिकम मोर एंड मोर लेजी डे बाय डे। तो आप अपने आप को पहचानिए कि ये मेरे बस का काम है ही नहीं, सो व्हाई नॉट आई हायर समवन फॉर दिस वर्क, और आई डेलीगेट इट टू समवन, या मैं कोई फ्रेंड की हेल्प ले लूं। Getting it's like I love to eat pav bhaji, but I feel very bored making pav bhaji. But both are different things. You separate it, no? You love to eat, so you see to it that it is there. बट नॉट नेसेसरी दैट यू ओनली हैव टू मेक इट, कि कोई कोई चीजें रहेंगी जो यू हैव टू डू इट, बट सिंस यू डोंट लाइक टू डू इट, आपको ये थॉट नहीं आता है कि ये कोई और कर सकता है। हमको लगता है ये मुझे ही करना चाहिए, मुझे ही करना चाहिए, और वो आप इतना ओवरबर्डन कर देते हो अपने माइंड को कि आपका मन ही नहीं करता उसको स्टार्ट करने। देखो अभी मैं जब बोल रही हूँ, आपके बैक ऑफ द माइंड में कोई ना कोई चीज चल रही है, और कोई ना कोई टास्क आपकी पकड़ में आया होगा जो शायद 1 साल से पेंडिंग है। आपको पता है कि ये करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है करना। प्लीज डेलीगेट इट, पे मनी फॉर इट एंड गेट इट डन फ्रॉम अदर पीपल। इट कुड बी एनीथिंग, जो भी है, छोटी बड़ी चीज हो सकती है, कोई गाड़ी का कुछ पार्ट रिपेयर करना है, या कोई आपकी घड़ी खराब हो गई, आपको उसको खोलना है और उसको ठीक से करना है, या इट कुड बी सिंपल लाइक आपके कपड़े पे दाग लग गया है और वो दाग आपको निकालना है, लेकिन आप टाल रहे हो 1 साल से। तो प्लीज गो टू द लॉन्ड्री, गिव इट टू हिम, पे हिम मनी एंड टेल हिम इसका दाग साफ कर दो। तो जस्ट एक वन एग्जांपल, यू कैन जस्ट थिंक मोर कि आप लोग कहाँ अटके हो, बिकॉज दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ ब्लॉक। And then from here your laziness process starts. You are not a lazy person. Just because you are not following these tips, you have given yourself that stamp कि मैं lazy हूँ. You are not lazy. क्योंकि अगर आप lazy होते ना, तो आप सभी चीज में lazy होते। आपको खुद को अपना चाहत का काम आने दो, देखो आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको कहा गया, सपोज आपको घूमने का बहुत शौक है, अगर मैं आपको कहती हूँ कल सुबह मैं आपको हवाई आइलैंड लेके जा रही हूँ, देखो आप कैसे उठ के अभी आपका वार्डरोब साफ करोगे, इंपॉर्टेंट चीजें अलग करोगे, अनवांटेड चीजें पीछे डाल दोगे, आपका बैग पैक कर दो, तो फिर आप लेजी हो किधर? Nobody in this world is lazy. Only thing you are diverting your energy to all those unwanted things जिसके लिए आप बने ही नहीं हो। ये डिफरेंस समझो। कोई भी इंसान लेजी नहीं। अगर आपको लगता है आप लेजी हो, तो आप वो चीजें कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है। आप वो जॉब में हो जो आपको पसंद नहीं है। देखो ऐसा ही है ना, आपको सिंगर बनना था और आप डॉक्टर बन गए।
अब आप डॉक्टर बन गए, आपका ऑपरेशन का टाइम हो गया, तो भी आपको ऐसा लगता है मुझे नहीं जाना है। क्यों हो रहा है ये? इसका मतलब ये नहीं कि आप लेज़ी हो। दूसरे फील्ड में आप तो बहुत एक्टिव हो जाते हो। आपको क्रिकेट खेलने बोलो, आप एक्टिव हो जाते हो। आपको गाना गाने बोलो, आप एक्टिव हो जाते हो। डांस करने बोलो, एक्टिव हो जाते हो। तो आप लेज़ी हो किधर? कोई इंसान लेज़ी होता ही नहीं है, सिर्फ़ इसलिए उसने वो फील्ड अलग सिलेक्ट कर ली या वो उस चीज़ के लिए नहीं बना है। So these are the 11 tips